ड्राइवर कार रोकना। बेटा सबके सामने मेरी इज्जत मत उछालो। चाहो तो मेरा गोल्ड मेडल रख लो, बाकी के पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। आपको देना है 50,000 रुपए, बाकी का कहाँ से देंगे? निकालो इनको यहाँ पर से जल्दी, चलो निकालो। साहब जाइए यहाँ से। ये गोल्ड मेडल और उसके अंदर का एक प्लेट इडली दादी माँ। ये लो बेटा। बहुत भूख लगी है बेटा। ये ले और खा ले। नहीं दादी नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी। पैसे देने की जरूरत नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे, पेट भर के खा। अरे ये क्या 1,000 रुपए दे रहे हो बेटा? रख लीजिए दादी माँ। महीना भर काम करूंगी फिर भी इतना नहीं कमाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना दादी माँ, रख लीजिए, रख लीजिए ये। अरे आ जाओ मैडम। नमस्ते। अरे नमस्ते। लीजिए। अरे ये सब क्या है सीनू? इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी क्लासमेट सुजाता हूँ, समझ गए? अच्छा सब अंदर आ गए? चंदू और दूसरे आ गए, कृष्णा भी रास्ते में है। आइए ना, आइए। मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है, पर वही मेरी दुनिया है। यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिए। उसकी जब भी याद आती थी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था, लेकिन तभी उसकी माँ के आंसू मुझे याद आते थे और कदम रुक जाते थे। अब कुछ ही पलों के बाद मैं राधा से मिलने वाला हूँ। प्रिंसिपल की वजह से मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला, और आज दोस्तों की वजह से मेरे प्यार को एक नया मोड़ मिलेगा। आज भले कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात राधा को बोलकर ही रहूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, पर अगर शादी हो गई होगी तो नो चांस। ना ये गांव बदला है और ना मेरी राधा बदली होगी, ये मुझे अच्छे से पता है। राधा सिर्फ मेरी है। कृष्णा है, ये क्या कोई गेस्ट थोड़ी हूँ। कैसा है तू भाई? मैं तो एकदम मस्त हूँ यार। एक गंगाधर कैसा है? यार मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ बाबूजी। अरे राजू तू ऐसा कैसे हो गया यार? थोड़ी खराब हो गई यार। भाई सूट में क्या मस्त लग रहा है यार। बस करना यार, चल रहा है। नमस्कार बेटा। प्लीज सर। नहीं, मैं वही ABCD वाला कृष्णा हूँ। सर, यह वेंकटेश्वर भगवान का श्रृंगार करने में काम आ सकता है। यही आपको मिला हुआ गौरव है, आपकी आबरू है। संभाल कर रखिए। बैठिए। सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं कृष्णा। हे कृष्णा। हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, मिस्टर कृष्णा। कृष्णा, प्लीज कम ऑन द डायस। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। हाय सुजाता। हाय। हेलो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पल हैं, आपकी यादें हैं। आप लोग एक एक करके आइए और अपने अपने अतीत को शेयर कीजिए। सबसे पहले सुजाता, प्लीज। पूजनीय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।
एक स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है और आज हमारे सारे गुरुओं को मैं मेरी सक्सेस का पूरा श्रेय देती हूँ। दोस्तों, अगर हमारे गुरुओं ने हमें सही वक्त पर डांटा नहीं होता तो आज कृष्णा, हम जहाँ पर हैं, तेरी नजर क्या राधा को ढूंढ रही है? ऐसे गुरु मिलने के कारण अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप के अलावा अगर किसी और का श्रेष्ठ स्थान है राधा नहीं तो वो आई है। सिर्फ हमारे गुरु हैं। लगता है नहीं इसलिए आएगी। मैं हमारे सारे गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ। मेरे साथियों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हमारा कृष्णा 2 शब्द कहेगा। कृष्णा। सबको मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, एक एम लेकर चलने वाला कभी कभी आगे भी जा सकता है और पीछे भी रह सकता है, मेरी तरह। लेकिन लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। जो भी हम हासिल करते हैं वो हमें शिक्षा देने वालों का बड़प्पन होता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, उस पर कोई बड़ा सा एक पत्थर पड़ा होता है। सब लोग उसे लात मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक शिल्पकार उसी को एक रूप देता है। रास्ते में पड़े पत्थर को वो मूर्ति में तब्दील करता है। वही ठोकर मारने वाले उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे आकार देने वाले शिल्पकार को कोई नहीं पूछता, और शिल्पकार भी कोई आशा नहीं रखता है। वो दूसरे पत्थर ढूंढकर उसे आकार देने में लग जाता है। आज मैं इंजीनियर, सुजाता IAS, चंदू डायरेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमें बनाने वाले सर, वो तो बेचारे कहीं पीछे की सीटों पर बैठे हैं, और हमें तो पहुंचा दिया उन्होंने इस स्टेज पर। माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद बांटने में कम ज्यादा तो कर सकते हैं, पर एक गुरु के पास जो विद्या होती है वो कभी भी किसी विद्यार्थी को वो कम ज्यादा नहीं बांटता, और यही उनकी महानता है। इस प्रपंच में से हर किसी को कुछ ना कुछ बनाकर वो लोग खुद जैसे हैं वैसे ही रहे, और वो शख्स हैं मेरे गुरुगण। और इसलिए आज मैं गुरुर देवो भव नाम का ट्रस्ट स्थापित कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूं, लेकिन नहीं, मैं फेल हूं। ये इंजीनियरिंग का जॉब, अमेरिका में जॉब, ये सब मुझे कैसे मिला? एक लड़की की वजह से, एक लड़की के इंस्पिरेशन की वजह से।